आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों का एक ग्रुप जिन्होंने जम्मू कश्मीर में वाक़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुतालियाती मराकज़ से डिग्रियाँ हासिल की हैं, वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 2005 से ही इन डिग्रियों को नामंजूर किया गया था। अब आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद ऐसी डिग्रियों वाले बेरोज़गार नौजवान और ज़्यादा मायूस हो गए हैं, क्योंकि मरकज़ी सरकार की तरफ से नौकरियों के लिए ऐसा कोई हुक्म लागू नहीं किया जा रहा है कि इन डिग्रियों को कबूल किया जाए। इन नौजवानों के पास अब उम्मीद की किरण है कि इनकी डिग्रियां सरकारी नौकरियों के लिए मरकज़ी हुकूमत के उसूलों के मुताबिक कबूल की जाएंगी। पैंथर्स पार्टी ज़िला रामबन के यूथ सदर मोहसिन खान ने मौजूदा LG हुकूमत से इन मुतासरा बेरोज़गार नौजवानों की कशमकश का अजाला करने की दरख्वास्त की है। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये रिपोर्ट। देखिए, आज हमारा मीडिया के सामने आने का मुद्दा व मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हायर एजुकेशन के हवाले से कुछ स्टडी सेंटर्स खोले गए थे जहां पर BCA और BBA की डिग्रियां कराई जा रही थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑर्डर्स इशू किया गया कि जो भी डिग्रियां स्टडी सेंटर में की गई है वो डिग्रियां जम्मू कश्मीर में वैलिड नहीं है, उनको SSB या PSC के तहत जॉब नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों किस्म के नौजवानों के मेहनत पर पानी फेर गया। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि जब हमने कॉलेज अथॉरिटी के साथ इस सिलसिले में बात की तो कॉलेज अथॉरिटी का ये कहना था कि ये जो न्यू एडमिशन्स है ये उन लोगों के लिए ऑर्डर्स है, ये जो प्रीवियस एडमिशन हुई से उनके लिए नहीं है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जब भी कभी SSB की तरफ से कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली जाती है जॉब के लिए, तो उसमें ये लाइन ज़रूर लिखी होती है कि जिन भी लोगों ने स्टडी सेंटर से ये डिग्रियां हासिल की है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जिन लोगों ने ये स्टडी सेंटर्स खोले थे उन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इन नौजवानों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। अब एक दूसरा हिस्सा था कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 की एब्रोगेशन हुई, उसके बाद कहीं न कहीं इन नौजवानों के अंदर उम्मीद जागी थी। लेकिन 370 और 35A की एब्रोगेशन के 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी इस चीज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसको जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती है। हम सरकार से एक मोहतबाना अपील करते हैं, एक तो इन नौजवानों को इंसाफ दिया जाए, उसके साथ साथ जो लोग ये स्टडी सेंटर चला रहे थे उनसे पूछताछ की जाए कि इतना बड़ा धोखा उन्होंने यहां के नौजवानों के साथ क्यों किया। क्योंकि साफ तौर पे ये नजर आ रहा है जब कोई डिग्री किसी जगह पर एलिजिबल नहीं है तो वो फेंक मानी जाती है। इन लोगों ने तो कहीं डिग्रियां दी हुई है। तो आखिरकार मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी और मरकजी हुकूमत से भी ये अपील करता हूं, आप किस गहरी नींद में सोए हुए हो? जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े करप्शन के दरवाजे अभी भी खुला है। क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से कहा था, जब उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि यूनियन टेरिटरी बनाने का मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें आई और चली और गई, सिर्फ और सिर्फ करप्शन को फैलाने में इनका एक अहम रोल रहा है। लेकिन आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं यूनियन टेरिटरी को भी, उसके बरक्स भी कुछ ही जगह पर हमें इस चीज़ की नज़र नहीं आ रही है ईमानदारी की कोई किरण। इसलिए मैं वज़ीर आज़म हिंद और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मौदवाना अपील करता हूं
یہ ایشو ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹڈی سینٹرز کا، اس پہ سیریسلی نوٹس لے